हाँ, तो प्रिय स्टूडेंट्स, पिछली बार से हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस किए थे और उसमें विभिन्न परीक्षाओं से आए हुए जो क्वेश्चंस है उसको हमने इसमें कलेक्शन के रूप में लिया है और उसी को सॉल्व कर रहे हैं और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताई जा रही है आपको। उसको देख करके आप बार बार उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। जैसे आज के 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें मैंने पिछली बार जो आपको अलजेब्रा के फार्मूले बताए थे उसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपका यूज़ करना है, तो वो फार्मूले भी आपको याद होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें लिखा है x + 1/x = 5। अब यहाँ देख रहे हैं आपकी x + 1/x का वैल्यू दे रखा है और आपको क्यूब का वैल्यू पूछा है। मीन्स निश्चित रूप से यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको क्यूबिक फार्मूला यूज़ करना होगा, यानी a + b का होल क्यूब जो रहता है। तो देखिए आपके पास है वैल्यू x + 1/x = 5। तो इन दोनों पक्षों का आप क्यूब ले लें, घन ले लें। तो घन लेने पर क्या होगा, a³ + b³ + 3 टाइम्स a × b एंड a + b। याद आ गया फार्मूला। और इसका भी क्यूब होगा तो 125। ठीक है, a³ + b³ + 3ab a + b, ये कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू आपको निकालना है, ये रहा। ठीक है, तो ये हम इसको यहीं रख देते हैं, x³ + 1/x³। और यहाँ बचा आपका, और ये वैल्यू आपके पास है 5 दे रखा है, तो 3 × 5 और ये हो गया 125। ये 45 होगा, यानी बन गया आपका x³ नहीं, ये केवल 5 का वैल्यू दे रखा आपको, तो x³ + 1/x³ और ये 15 जो आया वो उधर ट्रांसफ़र होगा, तो 125 - 15 दैट इज आंसर हो जाए 110, 110। इस प्रकार से जब आपको एक फार्मूला याद होगा तो ट्रिक्स आपकी जल्दी बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें दे रखा आपको a + 1/a का होल स्क्वायर दे रखा है और उसका वैल्यू आपके पास 3 है और लाना है आपको a³ + 1/a³ का आंसर। अब क्वेश्चन तो लगभग इसके जैसा ही है, बट यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा क्या काम दे दिया आपको, स्क्वायर दे दिया। तो पहला काम तो आप इस पैटर्न में इसको लाना है, तो स्क्वायर को हटाना है। तो स्क्वायर को हटाना जब कभी हो तो आपको स्क्वायर रूट ले लेना है, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेना है। तो इस स्टेप से स्टार्ट होंगे। तो ये अगर वर्गमूल लेते हैं तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, ये वर्गमूल से वर्ग हट गया, यानी √3 बन जाएगा। यानी अब वापस यही क्वेश्चन इसी पैटर्न का बन गया। अब इसका अगर आप क्यूब लेते हैं, टेकिंग क्यूब लेंगे, क्यूब लेने से क्या बनेगा देखिए आप। क्यूब लेते हैं यहाँ से a³ + 1/a³ + 3 टाइम्स आप a × 1/a + 1/a = इसका क्यूब करते हैं √3 × √3 × √3। √3 × √3 होता है 3, तो ये हो जाए 3√3। ठीक है, a से कैंसिल कर दीजिए, ये वैल्यू आपको निकालना है। तो a³ + 1/a³ + 3 टाइम्स, और इसका वैल्यू हमारे पास कितना है, √3 है और = 3√3। 3√3 से 3√3 कैंसिल हो जाएगा। ये बचा आपका a³ + 1/a³ = 0, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 0 आया। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में आपको लिखा है कि a + 1/a = मिल रहा है 6। अब आपको स्क्वायर भी नहीं पूछा और क्यूब भी नहीं पूछा, बल्कि पावर 4। तो पावर 4 का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, पहले आप इसको क्या करें, स्क्वेयरिंग कर लें। स्क्वेयरिंग करने के बाद अगला स्क्वायर भी कर लें। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, तो a² + b² + 2 टाइम्स आप a × b = स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। ऐसे कैंसिल होगा, ये आया आपका a² + 1/a² और ये 2 माइनस होने के बाद आ जाएगा 34। अगेन स्क्वेयरिंग अगर कर देते हैं, फिर से वर्क करते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर, फिर से ये a और ये b, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4 + 1/a का स्क्वायर, यानी कि 1, इसका ही a बनेगा। फिर 2 टाइम्स आप a² × b² और इसका स्क्वायर जब करेंगे 34 का, तो ये आपका 1156 आ जाएगा। a² से a² कैंसिल होगा और ये इधर शिफ्ट होने के बाद आपका जो आंसर आएगा a⁴ + 1/a⁴ का आंसर 1156 - 2 यानी कि 1154। ठीक है, इस प्रकार से लगभग आप देख रहे हैं कि जो अलजेब्रा के फार्मूले बताए थे उसी पर बेस्ड सब क्वेश्चन थे। और लास्ट एक स्पेशल क्वेश्चन है आपका 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रेशो दे रखा है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। अब आपको वैल्यू इसकी बताना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। ठीक है, अगर ए बी सी के सेपरेट वैल्यू होते हमारे पास तो यहाँ पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते थे। तो देखिए, जब भी इस टाइप का कोई रेशो हो तो इन रेशो को ब्रेक करने के लिए आप यहाँ के ले सकते हैं। अब मान लीजिए a/3 इक्वल्स टू के लेते हैं तो a का वैल्यू हो जाए 3k, b का वैल्यू हो जाए 4k, c का वैल्यू हो जाए 7k। देखिए, ये तो एक सिस्टमेटिक क्वेश्चन को करने की मेथड है कि आप k का वैल्यू मतलब a b c की वैल्यू k के फॉर्म में लेके यहाँ चल रहे हैं। तो ये हो जाए a का वैल्यू 3k, ये रख दिया, b का वैल्यू 4k, c का वैल्यू 7k और अपान में भी 7k, c का 4 3 7 और 7 14, 14 के बटे में आया 7k, k से k कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 2। ये आपका आंसर। ठीक है, अब अगर आपको शॉर्टकट में, ये तो सिस्टमेटिक करवाया, पर अगर आप चाहें तो a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू जब कभी ऐसे हो तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पुट करके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको सॉल्व करना है, तो आप वैल्यू पुट कर देंगे तो भी आंसर करेक्ट आ जाएगा। फिर भी जहाँ तक सिस्टम की बात है, मेथड की बात है, इसलिए मैंने रेशो को जब कभी ब्रेक करते तो k के फॉर्म में ब्रेक करना चाहिए। नाउ a/b इक्वल्स टू 6/7। अब आपको वैल्यू बताना है a प्लस 2b/a-3b। इसको भी हम दो मेथड से कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ये रेशो है और ये भी रेशो है, तो वैसे तो a का वैल्यू 6 और b का वैल्यू 7 भी आप पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया, जब कभी रेशो को हम ब्रेक करते हैं तो हम ऐसा नहीं बोल सकते a का वैल्यू 6 है। a का वैल्यू आपका 6k है और b का वैल्यू आपका 7k। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें तो a की जगह हो जाएगा 6k प्लस 2 इंटू 7k, फिर आएंगे तो 6k माइनस 3 इंटू 7k। ये हो जाए 6k प्लस 14k और 6k माइनस 21k। ये 20k हो गया ऊपर और बटे में हो गया माइनस का 15k। k से k कैंसिल कर दें, 5 से कैंसिल कर देना, 5 चौक 20, 5 तिया 15, माइनस 4/3। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बट इसमें आपको अलजेब्रा के फार्मूले भी यूज़ करना है, साथ में कुछ रेशो की बातें भी। तो ये प्रैक्टिस में जब आएंगे तो आपके लिए सब साधारण क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।